किबला शाह साहब, आपने बहुत ही प्यारा ये सवाल आज पेश किया। हुजूर का हुस्न तो ऐसा है कि जिसने भी देखा है बस उन्हीं का हो गया है। हुजूर की तरफ जिस बंदे की नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ गई है, या जिसने हुजूर या जिसको हुजूर ने देख लिया है, बस फिर वो उन्हीं का हो गया है। शायर ने यह सारा जो ना मंजर एक शेर में यूं बंद कर दिया है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। आज हम यहाँ पे 1400 सदियां गुजरने के बाद भी जो है वो हुजूर की इश्क की शम्मा जलाए बैठे हैं। हुजूर का इश्क हमारे सीनों में मौजूद है। तो फिर जरा तसव्वुर कीजिए, जिन्होंने हुजूर के हुस्न को देखा होगा फिर उनका मुकाम व मर्तबा क्या होगा। और कुरान मजीद से जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, मालिक कायनात ने ऐलान किया, वद्दुहा, ए महबूब आपके चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी स्याह जुल्फों की कसम है, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, आपका रब आपसे बेजार नहीं हुआ, आपको छोड़ा नहीं है। इनका जरा आयात का शान नज़ूल जरा एक बार समात कीजिएगा कि ये आयात जब नाजिल हुई ना, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो रब का पैगाम आता था, जो वही की सूरत में पैगाम, अल्लाह का पैगाम मुस्तफ़ा की बारगाह में आया करता था, वो चंद दिन ना आया तो काफिर जो थे, मुशरिक जो थे, मुशरिकीन मक्का ने ताने देने शुरू कर दिए हुजूर को कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आपका रब आपसे बेजार हो गया है। तो अल्लाह ने ये आयात जो है वो नाजिल की और पैगाम दिया, फरमाया वद्दुहा, ए महबूब आपके चमकते हुए चेहरे की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी स्याह जुल्फों की कसम। ये दो कस्में रब ने उठाई हैं, और ताकि लोगों को बतलाने के लिए, इसको मजीद आसान करने के लिए एक मिसाल पेश कर दूं कि किसी की बंदे की चोरी हो जाए ना किबला शाह साहब, तो अब उसकी नजर में तो सारे चोर होते हैं। तो अब जब वो चोरी हो जाती है ना, तो फिर किसी पे बंदा वो शक करता है कि इस बंदे ने चोरी की है। जिस पे वो उसको शक होता है ना, वो उसको कहता है भाई तूने ही की है। अब वो बंदा क्या कर सकता है, या तो वो गवाह पेश करता है, जिसने इल्जाम लगाया ना वो गवाह पेश करे कि पक्का इसने ही चोरी की है। अगर वो गवाह नहीं पेश कर रहा और दूसरे बंदे पे जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो बंदा कसम उठाता है, कसम उठा के कहता है भाई अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की है, अपने आप को कसम उठा के सच्चा साबित कर रहा होता है। अब काफिरों ने जब ये इल्जाम लगाया ना हुजूर पे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आपका रब आपसे बेजार हो गया, अब उनके पास गवाह तो कोई नहीं था, अब कसम उठाना लाजिम आ रही थी हुजूर की जात पे। तो हुजूर ने कसम उठानी थी अपने आप को सच्चा, यानी हुजूर तो है ही सच्चे वैसे, कि वो के भी लोगों को पता चले कि भी इनका रब इनसे बेजार नहीं हुआ, बल्कि खालिके कायनात ने खुद दो कस्में उठाई हैं और फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब आपके चमकते हुए चेहरे की कसम है, आपकी स्याह जुल्फों की कसम है, आपका रब आपसे बेजार नहीं हुआ। और एक हदीस है, सहाबी रसूल है, अबी किरसाफा नाम है, अबी किरसाफा नाम है, 9-10 साल की उम्र है, और काम क्या, बकरियां चराते हैं। एक दिन बकरियां चरा रहे थे, किस्मत जाग उठी, सुभान अल्लाह, और करीब से मुस्तफा गुजरे ना, जब अभी किरसाफा की नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ गई, सुभान अल्लाह, बस फिर क्या था, जिसने देखा है उन्हीं का हो गया, सुभान अल्लाह। अभी किरसाफा की नजर पड़ी ना चेहरा मुस्तफा पे, तो बस दीवाने हो गए। रात घर गए, चारपाई पे लेटे हैं, आंखें बंद करते हैं तो भी मुस्तफा का चेहरा सामने, खोलते हैं तो भी मुस्तफा का हसीन चेहरा आंखों के सामने। अब 2-4 दिन गुजरे ना, तो लोगों से पूछा अभी फला बंदा जो यहां से गुजरा था वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो मदीना में है। चलते चलते
अबी किरसाफा हुजूर तक पहुंच गए सुभान अल्लाह, और जाके बस हुजूर का दीदार करते रहे, सारा दिन बैठे रहे, सुभान अल्लाह, हुजूर का सोना चेहरा तकते रहे, हुजूर का हुस्न देखते रहे, बैठे रहे। शाम हुई, उठे अपने घर आ गए। ऐसे ही मामूल बन गया, एक दिन बकरियां चराते, एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाते। अब माँ तो माँ ही होती है, किबला शाह साहब, माँ तो फिर माँ ही है, जब तक बच्चा घर नहीं आता माँ को सुकून नहीं होता। अब मामूल से थोड़ा लेट भी आने लगे घर। एक दिन माँ नोट करने लगी कि कभी मेरा बेटा परेशान होता है और कभी उनकी जो बकरियां हैं वो भूखी रह जाती हैं। पूछ लिया कि बेटा वजह क्या है, मैं बड़े दिनों से ये नोट कर रही हूं। एक दिन आप खुश होते हो और आपकी बकरियां भूखी होती हैं, और एक दिन आप परेशान हो तो बकरियां रजी होती हैं, मामला क्या है? अभी किरसाफा कहते हैं कि अम्मा मामला ये है कि मैं मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाया करता हूं, मैं हुजूर की बारगाह में जाता हूं। जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में चला जाता हूं उस दिन मैं बड़ा खुश होता हूं क्योंकि हुजूर का नूरानी चेहरा मुझे देखने को मिल गया है। हुजूर का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और फिर हुजूर का चेहरा ही ऐसा है जिसने देखा है फिदा हो गया। और जिस दिन मैं वहां पे चला जाता हूं मैं खुश होता हूं, और जिस दिन मैं वहां नहीं जाता मेरी बकरियां रज लेती हैं। माँ ने कहा बेटा उनके पास ना जाया करो। बात सुनी अनसुनी कर दी, और फिर अगले दिन हुजूर की बारगाह। और जब गए ना तो थोड़े परेशान थे कि माँ ने रोका है कि मैं फिर आ गया हूं। गए ना तो अब जब माँ को ये पता चल जाता है कि बेटा परेशान है तो हुजूर तो सारी कायनात के सरदार हैं, सारी कायनात बनाई मुस्तफा के लिए गई है। अब हुजूर ने पूछा अभी किरसाफा क्या मामला है, थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। कहा हुजूर माँ ने रोका है कि आपके पास ना जाया करो। पूछा क्यों रोका है? कहा हुजूर एक दिन आपके पास आता हूँ, एक दिन बकरियां चराता हूँ। जिस दिन बकरियां चराता हूँ उस दिन मैं परेशान रहता हूँ, जिस दिन मैं आपकी बारगाह में आ जाता हूँ मेरी बकरियां भूखी रह जाती हैं। इसलिए माँ को पता चल गया है। हुजूर ने फरमाया अभी किरसाफा तू ऐसा क्यों नहीं करता कि जिस दिन तू आता है साथ बकरियां भी ले आया कर। अब हुआ यूं कि अभी किरसाफा ने अगले दिन सारी बकरियों को भी आगे लगाया और चलते हुए मुस्तफा की बारगाह में आ। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, सारा दिन बैठ के दीदार करते रहे, हुजूर का सोना चेहरा तकते रहे, दीदारे मुस्तफा करते रहे, सारा दिन हुजूर के नूरानी चेहरे से मुस्तफीज होते रहे। और जब शाम हुई ना तो बकरियों की जानिब नजर की, थोड़े परेशान हुए कि बकरियां तो आज भी भूखी हैं। मुस्तफा ने पूछा कि अभी किरसाफा क्यों परेशान है? परेशान क्यों है? आज तो बकरियां भी साथ लाया, फिर क्यों परेशान है? अर्ज की हुजूर मैं तो खुश हूं, बड़ा खुश हूं, दिलो जान से खुश हूं, मगर मेरी बकरियां आज भी भूखी हैं। मुस्तफा ने फरमाया एक एक बकरी को पकड़ के मेरे पास लाओ। अभी किरसाफा रस्सी खोलते, बकरी पकड़ते, मुस्तफा की बारगाह में लाते। मुस्तफा अपना यदुल्ला वाला हाथ बकरी की पुश्त पे फेरते। आप फरमाते हैं कि सारी बकरियों की पुश्त पे मुस्तफा ने हाथ फेरा, और जब मैं बकरियां लेके अपने घर पहुंचा ना तो मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी है। माँ कभी बकरियों को देखती है और कभी अभी किरसाफा के चेहरे की जानिब देखती है। बकरियों को देखती है, बकरियां पहले से ज्यादा तवानाई महसूस हो रही है कि पहले से ज्यादा मामूल से ज्यादा चारा खाया हुआ है। और कभी अभी किरसाफा के चेहरे की जानिब देखती है तो चेहरा भी बड़ा खिला हुआ। माँ जब अभी किरसाफा करीब आए ना तो पूछा अभी किरसाफा आज एक बात समझ नहीं आ रही। पूछा अम्मा क्या? कहा ये कि यही कि आज तू भी बड़ा खुश है और तेरी बकरियां भी बड़ी पहले से मोटी ताजी लग रही हैं, वजह क्या है? अभी किरसाफा ने कहा अम्मा वजह यही है, आपको बताया तो था कि मैं मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाया करूं, और आज तो उन्होंने करम नवाजी की है कि मुझे और मेरी बकरियों को भी बुलवा लिया है। मैंने भी हुजूर का चेहरा देखा है, मैं भी दिलो जान से खुश हो गया, और मेरी बकरियों को भी हुजूर ने अपना हाथ फेरा और बकरियों को भी तवानाई और तंदुरुस्ती अता कर दी। माँ ने कहा बेटा तुझे कहा था ना कि नहीं जाना। कहा अम्मा अगर आप कहती हैं तो नहीं जाऊंगा, मगर एक शर्त है, एक बार आप और खाला जान दोनों मेरे साथ चल के हुजूर का दीदार कर लें, उसके बाद अगर आप रोकेंगी तो मैं वादा करता हूं नहीं जाया। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा ठीक है ये देखना ही है ना, चलो कोई बात नहीं हम दोनों चलती हैं।
जैसे खवातीन का आजकल होता है ना, देखना ही है ना, चलो जाके देख आने हैं। तो माँ ने कहा ठीक है हम देख आती हैं। अब माँ को भी साथ लिया, अपनी खाला को भी लिया और चलते हुए मुस्तफा की बारगाह में आए। अब जब मुस्तफा की बारगाह में आए, माँ की नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी और खाला की नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, तो फिर क्या था? वाह वाह, बस जिसने देखा है फिदा हो गया। तो शायर ने तो पहले मैंने ये शेर बयान कर दिया, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अब माँ और खाला की नजर पड़ी ना, तो हुजूर का चेहरा तकते ही रहे। हुजूर का तो चेहरा ही इतना हसीना, जिसने देखा है उन्हीं का हो गया, चेहरा तकते ही रही। अभी किरसाफा टाइम काफी गुजरा ना, तो माँ को हिला के कहता है, अम्मा टाइम बड़ा हो गया, घर चलें। माँ कहती है बेटा कुछ देर और नहीं रुक जा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बाद फिर कहा, अम्मा वक्त बड़ा हो गया, घर चलें। फिर अभी किरसाफा ने तीसरी दफा कहा अम्मा अब वक्त बहुत हो गया, हम घर चलते हैं। माँ ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब चलते हुए ना, अभी किरसाफा के दिल में था कि माँ को पता नहीं हुजूर का चेहरा कैसा लगा है। वाह वाह वाह। खुद ही पूछ लिया, अम्मा जरा बताओ तो सही मेरे महबूब का चेहरा कैसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब का चेहरा दिखने में कैसा था। अब माँ बोल के कहती है, माँ कहती है कि अभी किरसाफा मेरी बात को दिल की तख्ती पे नक्श कर ले। पहले तो तू जब भी जाता था छुप छुप के अकेला चला जाता था, आज के बाद जब भी जाए अपनी माँ को जरूर साथ ले। पूछा अम्मा वजह क्या है, तो वजह जो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बयान कर दी है। फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख खियां किथे जाड़ियां। फरमाया कि सूरत ही ऐसी बनाई। अभी किरसाफा पहले तो तू छुप छुप के जाता था, अब जब भी जाए अपनी माँ को जरूर साथ ले जाना। और एक शायर ने यूं नक्शा खींचा है हुजूर के हुस्न का, कहते हैं क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जो हथ फुलां विच रखदा हथ फुलां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे, बिजली डरदी माली लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, मुल्क आंदे ने मौले दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ही ना आवे। अब भाई नजर आ भी कैसे सकता है, जब बनाया ही रब ने हुजूर को ऐसा है और कोई नहीं बनाया। तो हुजूर के हुस्न की बात की जाए तो हुस्न तो ऐसा है जिसने देखा है उन्हीं का हो गया है। हुजूर को हुस्न इतना रब ने अता किया है। हजरत आयशा सदीका अतीका अफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी है, फरमाती है कि एक दिन घर में ना सुई गुम हो गई। और हुजूर घर में तशरीफ लाए तो थोड़ा सा मुस्कुराए ना, तो आपके हुस्न की, दांतों के हुस्न की झलक जो थी इतनी थी कि वो अम्मा जी कहती हैं कि जो सुई गुमी हुई थी ना वो मैंने तलाश कर ली। इस कदर अल्लाह ने आपको हुस्न अता किया है। तो अगर इस हुस्न को हम लफ्जों में बयान करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये बेजां है। हमारे पास इतने अल्फाज नहीं कि हम इन हुजूर के हुस्न को इन लफ्जों में ला सकें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से हम सब की जुमला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू की किबला मुफ्ती साहब ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में। तो नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या हुस्न था कि जो भी देखता आपका हो जाता।